बाज़ारी चिकन टिक्का तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से घर में आप सिंपल मसालों के साथ रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेहतरीन चिकन मलाई टिक्का घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। ये इतना जूसी और टेस्टी बनता है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन। यहाँ पर चिकन के पीसेस मैंने ज़्यादा बड़े नहीं लिए। चिकन को अच्छी तरीके से धोने के बाद खुश्क कर लेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे जिसको बारीक पीस लेंगे, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर ही नमक ऐड करेंगे। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक डाल देंगे। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मैं जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और 1 कप इसके अंदर दही डाल देंगे। टिक्के को ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर मसाले को बहुत अच्छे तरीके से आपने बोटियों के ऊपर लगाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। अगर मैरिनेशन अच्छी होगी तो चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा और टेस्टी बनेगा। टिक्के को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे या लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने 1 घंटे के लिए इसी तरीके से मैरिनेट करके रखना है। अगर आप इसे ओवरनाइट रखेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब चिकन टिक्के को फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और अच्छी तरीके से पूरे पैन में फैला लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो एक एक पीस उठाकर पैन के अंदर डालते जाएंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मसाला बोटियों पे लग चुका है, बिल्कुल भी नहीं उतरा क्योंकि हमने इसको 1 घंटे का रेस्ट दिया है। तो अगर आप रात भर रखेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा और जूसी बनेगा। फ्लेम को यहाँ पर आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है ताकि चिकन अच्छी तरीके से अंदर तक पक जाए। सारी बोटियों को पैन के अंदर जब अरेंज कर लेंगे तो इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से लो फ्लेम के ऊपर पकने देंगे। लेकिन साथ साथ आपने चेक भी करते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि चिकन नीचे से जल जाए। तो बस जब एक साइड से ये पक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे और जब चिकन दोनों साइडों से रोस्ट हो जाएगा तो जो मसाला बचा था वो इसके अंदर डाल देंगे। ये मसाला आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे हमारा चिकन बिल्कुल मलाई की तरह मुलायम बनेगा। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। थोड़ी सी यहाँ पर मैं प्याज भी शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना इसको स्किप भी कर दें। हाफ़ टी स्पून के बराबर चाट मसाला डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। जब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। और यहाँ पर ये देखिए दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा जो पानी बचा है इसको फ्लेम को हाई करके खुश्क कर लेंगे। अब यहाँ पर स्मोक देंगे कोयले की। सेंटर में गरम कोयला रख देंगे, ऊपर से थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। डिश में निकालने के बाद इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए गरम बटर से इसको तड़का लगा देंगे और इस तरह से सिंपल से तरीके से और सिंपल मसालों के साथ बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई टिक्का रेडी हो चुका है, जो खाने में इतना जायकेदार है कि आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो ईद की ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।